भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर के डेटा के मुताबिक हर साल लगभग 15 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। करीब 12 लाख मौतें हर साल भारत में कैंसर के कारण हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में कैंसर के मामलों में 12% की बढ़ोतरी देखी गई। भारत में लगभग 9 में से 1 व्यक्ति को जिंदगी में एक बार कैंसर होने का खतरा है। हर 1 लाख भारतीयों में कैंसर के लगभग 100 मामले सामने आ रहे हैं और ये डेटा खुद भारत सरकार की ओर से जारी पीआईबी की प्रेस रिलीज में सामने आया। आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, घर पर बना खाना खा रहे हैं, टाइम पर सो भी रहे हैं, 6 से 8 घंटे की आप नींद पूरी कर रहे हैं। इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कैंसर नहीं होगा। घर की रसोई में रोज बनने वाला वही स्वादिष्ट खाना जिसे आप हेल्दी समझ करके आराम से खा रहे हैं, उसमें ऐसे कई केमिकल्स छिपे हो सकते हैं जिनसे लंबे समय में आपको कैंसर जैसी बीमारी का खतरा है। अचानक कैंसर के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ताज़ा रिसर्च में कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो कौन से केमिकल्स से आपको खतरा है? क्या हर तला भुना खाना खतरनाक हो सकता है? और क्या हमारी मॉडर्न फूड हैबिट्स धीरे धीरे एक साइलेंट हेल्थ रिस्क में बदल रही हैं? आज कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं आयुष। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दरअसल साल 2026 में सामने आई एक नई रिसर्च ने दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस रिसर्च में दक्षिण कोरिया की सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कई रोजमर्रा की खाने की चीजों में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। खासकर के वे चीजें जो बहुत ज्यादा तापमान पर पकाई जाती हैं, जैसे कि ग्रिल्ड मीट, स्मोक्ड फूड, डीप फ्राइड स्नैक्स और रोस्टेड आइटम्स। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये केमिकल्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। दरअसल वैज्ञानिक जिस केमिकल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है PAHS, यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नाम थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो तब बनते हैं जब खाना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर पकाया जाता है, खासतौर पे तब जब खाना सीधे आग में, धुएं या गर्म तेल के संपर्क में आता है। उदाहरण के लिए जब चिकन बारबेक्यू पर ग्रिल किया जाता है, या फिर समोसे या फ्रेंच फ्राइज बहुत गर्म तेल में डीप फ्राई होते हैं, या मीट का फैट आग पर गिरकर एक धुआं पैदा करता है, तब उसी धुएं के साथ PAHS खाने की सतह पर चिपक जाते हैं। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक PAHS सिर्फ खाने में ही नहीं पाए जाते, बल्कि सिगरेट के धुएं, कारों के एग्जॉस्ट, फैक्ट्रियों के प्रदूषण और जलते कोयले में भी मौजूद होते हैं। यानी जो स्मोकी फ्लेवर लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता है, वही स्वाद कई बार शरीर के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है। इस रिसर्च को सियोल टेक के डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया गया। इस स्टडी को प्रोफेसर जून वू ली ने लीड किया। उनकी टीम ने खाने में छिपे PAHS को पहचानने के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसका नाम है क्यूसर्स। इसका पूरा मतलब है क्विक, इजी, चीप, इफेक्टिव, रगेड और सेफ। ये एक ऐसी तकनीक है जो खाने में मौजूद खतरनाक केमिकल्स को जल्दी, सटीक और कम खर्च में पहचान सकती है। पहले जो पारंपरिक टेस्टिंग मेथड्स इस्तेमाल होते थे उनमें काफी समय लग जाता था, बड़ी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल होता था और पूरी प्रक्रिया काफी जटिल होती थी। लेकिन क्यूसर्स तकनीक ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी में 8 अलग अलग PAHS की जांच की। इनमें बेंजोपाइराइन जैसे कंपाउंड भी शामिल थे, जिन्हें पहले से कैंसर पैदा करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये रिसर्च 2025 में जर्नल फूड साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुई। रिसर्च टीम ने गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसे एडवांस लैब तकनीकों का इस्तेमाल किया और पाया कि उनका टेस्ट बेहद सटीक तरीके से बहुत कम मात्रा में भी PAHS की पहचान कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर खाने में बहुत हल्का कंटामिनेशन भी हो तब भी ये तकनीक उसे पकड़ सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी कौन सी खाने की चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा PAHS सोयाबीन ऑयल यानी सोयाबीन के तेल में पाए गए, इसके बाद डक मीट यानी बत्तख के मांस में, और फिर कैनोला ऑयल। इन सब में ये केमिकल्स जो है काफी ज्यादा स्तर में पाए गए हैं।
लेकिन यहाँ समझना बेहद ज़रूरी है कि वैज्ञानिक ये नहीं कह रहे कि आप इन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, ये चीज़ आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, जहरीली हो सकती है। पर चिंता इस बात की है कि अगर खाना बार बार बहुत ज़्यादा तापमान पर पकाया जाए, तेल को कई बार दोबारा गर्म किया जाए या स्मोकिंग और चारिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो तो पीएचएस की मात्रा बढ़ सकती है। यानी समस्या सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि उसको पकाने का तरीका भी है। अगर तेल को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो उसमें हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लगते हैं। यही कारण है कि सड़क किनारे मिलने वाले डीप फ्राइड समोसे या कचौड़ी या कोई भी ऐसा फास्ट फूड, हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको लेकर के लगातार चेतावनी देते रहते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक जानवरों पर हुई कई स्टडीज में पीएचएस और हाई टेम्परेचर कुकिंग कंपाउंड्स को कैंसर से जोड़ा गया है, लेकिन इंसानों में ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जो ये कह सके कि सिर्फ ग्रिल्ड या तला हुआ खाना ही कैंसर का कारण बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि खतरा है ही नहीं। रिसर्च में वैज्ञानिकों का कहना है कि रोजाना कई सोर्सेस से इन केमिकल्स के संपर्क में इंसान आते हैं, जैसे खाने से, प्रदूषण से, धुएं से, कई बार सिगरेट से भी। जब शरीर लंबे समय तक ऐसे केमिकल्स के संपर्क में रहता है तब जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए वैज्ञानिक इस जोखिम को कम करने पर जोर दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोलटेक की स्टडी अकेली ऐसी नहीं है। 2025 में फूड्स नाम की एक दूसरी रिसर्च भी पब्लिश हुई थी। वैज्ञानिकों ने 102 रिटेल फूड सैंपल्स की जांच की थी। इस रिसर्च में पाया गया कि केजुरी बुशी नाम के स्मोक्ड और ड्राइड फिश प्रोडक्ट में पीएचएस की मात्रा काफी ज्यादा थी। वहीं ग्रिल्ड चिकन फीट को भी संभावित हेल्थ रिस्क माना गया है। इसके अलावा एक और रिसर्च में सीरियल्स यानी कि अनाज और उससे बनने वाले उत्पादों की जांच की गई। 96 सैंपल्स में सिर्फ क्रिसीन नाम का एक पीएचएस मिला है, जबकि कई सीरियल प्रोडक्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन नहीं पाया गया। पीएचएस का स्तर इस बात पर भी निर्भर करता है कि खाना कैसे पकाया गया है, कितना तापमान इस्तेमाल हुआ है, कितना धुआं बना है और प्रोसेसिंग कैसी थी। फिलहाल दुनिया भर में स्मोकी फ्लेवर और चार ग्रिल्ड फूड का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बारबेक्यू, स्मोक्ड चिकन, चारकोल पिज्जा, ग्रिल्ड मीट जैसी चीजों को प्रीमियम टेस्ट में गिना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यही स्मोकी इफेक्ट कई बार पीएचएस को बढ़ा सकता है। जब मीट का फैट आग पर गिरता है तो उससे धुआं उठता है और यही धुआं खाने की सतह पर चिपक जाता है, जमा हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिंदगी भर ग्रिल्ड खाना छोड़ दीजिए। अगर आप खाना सही तरीके से पका रहे हैं, उसे जलने से बचा रहे हैं, तो जोखिम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो आम इंसान खुद को इससे कैसे बचा सकता है? सबसे पहला काम आप कीजिए कि खाना जलने न दें। अगर रोटी, सब्जी या मीट बहुत ज़्यादा जल गया है, लाल हो गया है, पक गया है, काला पड़ गया है, तो उसे हटाना बेहतर होगा। जली हुई सतह में हार्मफुल कंपाउंड्स ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, तेल को बार बार गर्म न करें। एक ही तेल को कई बार इस्तेमाल करने से हार्मफुल केमिकल्स बनने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, डायरेक्ट फ्लेम कुकिंग कम करें। अगर आप बारबेक्यू या ग्रिलिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि खाना सीधे आग के संपर्क में न आए। चौथा, स्मोक्ड मीट्स और हेवीली प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन सीमित कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी डाइट में वैरायटी रखिए। इसमें फ्रूट्स, सब्जियां, फाइबर रिच फूड्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बेहतर तरीके से लड़ पाए। प्रोफेसर जून वू ली के मुताबिक उनकी रिसर्च का मकसद है कि कंटामिनेशन को सिर्फ पकड़ना ही नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। उन्होंने कहा कि नई तकनीकें न सिर्फ ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से लैब में हजार्डस केमिकल्स के इस्तेमाल को कम करती हैं बल्कि लोगों के लिए उस खाने को सेफ भी बनाती है। तो समझे, सिर्फ जंक फूड ही नहीं बल्कि कई बार धुएं से भरा सिजलिंग बारबेक्यू या फिर कड़क तली क्रिस्पी फ्राइज भी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सतर्क रहिए। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं, आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।